हेलो बच्चों, तो आज ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का वीडियो नंबर 3 हम लेकर आए हैं और आज पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है कि जब आप एसएचएम चैप्टर अपनी किताब में देखते हो तो उसमें सर्कुलर मोशन से एसएचएम दिखाता है। क्या सर्कुलर मोशन एसएचएम है? नहीं है, सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है। फिर भी एसएचएम वाले चैप्टर में, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में सर्कुलर मोशन बना रहता है, न्यूमेरिकल्स में भी और किताब में भी। तो आज हम यही समझेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, और उसी को बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एसएचएम पढ़ने के लिए जरूरी तो नहीं कह सकते, पर अगर ये फेजर डायग्राम वाली चीज समझ में आ गई तो एसएचएम के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना फेजर डायग्राम के भी एसएचएम का पूरा चैप्टर समझा जा सकता है, पर फेजर डायग्राम पकड़ लेने से एसएचएम के न्यूमेरिकल इजीली हो जाते हैं। तो आज समझेंगे कि वो सर्कुलर मोशन क्या है, उससे एसएचएम का क्या रिश्ता है और उससे कैसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज साल का आखिरी दिन, कैसे हैं आप लोग? ठंड फैल चुकी है शहर में और पूरे देश भर में। और मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और सिर्फ निकाल मत लीजिए, लिखना भी स्टार्ट करिए और स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो जो मैं बोलूं उस पर विश्वास करिएगा। हर चीज मैं धीमे धीमे डिटेल में दिखाऊंगा, पर जितनी बातें मैं बताऊं उस पर विश्वास करिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं उम्मीद करके बैठा हूं कि एक दिन वो वापस मेरे पास आएगी। मैं उम्मीद करके बैठा हूं कि एसएचएम 02 आप पढ़ चुके होंगे, है ना? तो एसएचएम 02 में मैंने एसएचएम की बेसिक इक्वेशन बताई है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना? ठीक है सर, कौन वापस आएगा सर वो नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रेम के माया जाल से बाहर निकलें, इस संसारिक भ्रम से बाहर निकलें और अपने लक्ष्य की तरफ अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को डायरेक्ट करें। चलिए वापस आते हैं, तो बात करते हैं एसएचएम और उससे जुड़ा सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन की एसएचएम से क्या लेना देना है। प्यारे बच्चों, मान लो यहां एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक पार्टिकल है और ये क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊं क्यों मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आती थी, एंगुलर मोशन में टाइम पीरियड कैपिटल टी आता था। यानी जो चीजें हम एसएचएम में देख रहे हैं वो सर्कुलर मोशन में भी है, इसीलिए हम इसकी तरफ स्विच कर रहे हैं। अच्छा, मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल मान लिया हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा। क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? आंसर है नहीं भाई। ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अपनी जगह को फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो मैं मानता हूं कि इसका मोशन पीरियोडिक तो है। मान लो इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है, तो हर बार 10 सेकंड के बाद ये घूमकर यहां पर आएगा, फिर 10 सेकंड के बाद यहां पर आएगा। ये तो मैं मान सकता हूं। पर एसएचएम क्या होता है बच्चों? एसएचएम ऑसिलेशंस हैं। एसएचएम ऑसिलेशंस हैं, और ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, जुम 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 जुम। ये ऑसिलेशन तो है नहीं, ये तो सर्कुलर मोशन है। एसएचएम ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। ये पार्टिकल टू एंड फ्रो नहीं कर रहा, ये पीरियोडिक है। अच्छा, एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है कि एक्सक्लेरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बताया है, या एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यानी इस पार्टिकल का जो एक्सक्लेरेशन हो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर।
क्या ये और वो सेम है? भाई आर तो कांस्टेंट है, वहां तो एक्स वेरी करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है कितनी होती है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। यानी यहां फोर्स भी कांस्टेंट है, एक्सलेरेशन भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा और यहां डिपेंड करना चाहिए। ये एसएचएम का बेसिक कंडीशन है जो यूसीएम सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन तो कर रहा पर एसएचएम नहीं कर रहा। तो एक कंसेप्ट आपका 100% क्लियर होना चाहिए कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा वो एसएचएम नहीं है। ये जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा ये एसएचएम, किताब में भले ही सर्कुलर मोशन बना रहता है, हम सोचते हैं ये भी एसएचएम, एसएचएम नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो फिर सर ये क्यों बनता है? चलते हैं डिटेल में। यहां तक क्लियर है बातें कि यूसीएम एसएचएम नहीं होता? यहां तक बात क्लियर है, भले ही किताब में बना है। और मार्कर का ढक्कन जब तक ना गिरे तब तक लेक्चर आगे कैसे बढ़े? हाँ, अब समझो। मान लो मैं यहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊं, एक एक्स में बनाई एक वाई में बनाई। ध्यान से ध्यान से। मान लो पार्टिकल यहां से निकला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पार्टिकल आगे बढ़ा, मान लो यहां पहुंचा। इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे प्रोजेक्शन गिराओ, एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे प्रोजेक्शन गिराओ। मान लो यहां प्रोजेक्शन आया, मान लो इसको हमने कह दिया P1। फिर ये पार्टिकल आगे बढ़ा, मान लो यहां पहुंचा यहां। मैंने कहा इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओ, यहां आएगा P2। फिर ये पार्टिकल आगे गया, मान लो यहां पहुंचा। मैंने कहा इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओ, यहां आया P3। फिर ये आगे आया, मान लो यहां पहुंचा। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओ P4। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा पर इसका प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा। देखो इसका पहला प्रोजेक्शन P1, दूसरा P2, तीसरा P3, चौथा P4। मतलब पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा जूम, पर जो इसका प्रोजेक्शन आपने बनाया वो ऐसे आगे बढ़ा फिर ऐसे पीछे आया। ध्यान से देखो प्रोजेक्शन, देखो जैसे पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां। प्रोजेक्शन आगे भाग रहा, फिर पार्टिकल पीछे आ रहा, प्रोजेक्शन पीछे जा रहा, पार्टिकल पीछे आ रहा, प्रोजेक्शन पीछे जा रहा, पार्टिकल आ रहा, पीछे आ रहा, प्रोजेक्शन। पहले प्रोजेक्शन जो था वो आगे बढ़ता गया, फिर वो पीछे आया। सी P1 C P2 ऐसे आगे गया, फिर पीछे आया P3 और P4। P1 P2 आगे बढ़ रहा है, फिर यहां से पार्टिकल पीछे आ रहा, उसका प्रोजेक्शन भी पीछे। आगे बढ़ते हैं। मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा, ये प्रोजेक्शन P5, पार्टिकल यहां पहुंचा, ये प्रोजेक्शन P6। यानी अब पार्टिकल इसके बाद ऐसे चला P5 P6। इसके बाद ये पार्टिकल आगे बढ़ा, ये इसका प्रोजेक्शन, लेट इट बी P7। ये पार्टिकल, ये इसका प्रोजेक्शन, लेट दिस बी P8। सुंदरता पे ध्यान नहीं देंगे, सुंदर चेहरे अक्सर धोखा देते हैं। अच्छा अब देखो जैसे ही पार्टिकल इधर गया तो P7 यहां, P8 यहां, यानी कुछ ऐसा P7 P8। मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा पर उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा। इमेजिन करो दिमाग में, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसका प्रोजेक्शन गिराते जाओ। तो पहले प्रोजेक्शन इधर आगे बढ़ा, फिर जब ऐसे आया तो प्रोजेक्शन पीछे हटा, फिर इधर आया तो प्रोजेक्शन इधर जा रहा, फिर जब इधर आया तो प्रोजेक्शन आगे बढ़ रहा, जुम। कहीं ये प्रोजेक्शन एसएचएम तो नहीं कर रहा? देखो जरा ध्यान से, ये मीन पोजीशन हो जाएगी, ये एक्सट्रीम। चांसेस हैं, अभी श्योर नहीं है, सारे टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम नहीं होते। क्या बोला मैं? सारे टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम नहीं होते। क्या कंडीशन है एसएचएम की? प्यारे बच्चों, एसएचएम की एक ही कंडीशन है और वो है कि आप प्रूफ करो A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या आप प्रूफ करो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या आप प्रूफ कर दो कि एसएचएम की इक्वेशन बना रहा है ये पार्टिकल। एसएचएम की इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, या x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। यही है, याद है एक दिन तूने कहा था
तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। याद आया? ये दोनों इक्वेशन एसएचएम की होती हैं, चाहे साइन में लिखें चाहे कॉस में लिखें। अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखा जा सकता है तो डेफिनेटली इन सबको भी फॉलो कर ही रहा होगा, यहीं से ये आया है, तब ये एसएचएम होगा। सिर्फ टू एंड फ्रो से एसएचएम नहीं कह सकते, पर इतना श्योर हुआ कि हाँ इसका प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा। और मैं आपको बताऊं, एक्स एक्सिस वाले डायामीटर पे ही नहीं, किसी भी डायामीटर पे आप इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन लोगे, किसी भी डायामीटर पे, इस पे भी ले सकते थे। देखो इस पे टुर 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 टुर, पहले इधर आया, फिर टुर टुर टुर, फिर पीछे गया। किसी भी डायामीटर पे प्रोजेक्शन लोगे तो दैट विल बी एसएचएम। अभी प्रूफ करता हूं एसएचएम कैसे। अभी तो टू एंड फ्रो तक आए। अच्छा, टू एंड फ्रो तक क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? अच्छे समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कि कहीं ये टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम तो नहीं है। आओ देखते हैं हाई की नहीं। थोड़ा सा मिटा देते हैं। ट्यूं ट्यूं, मैं हूं हीरो तेरा, मैं हूं हीरो तेरा। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इस जगह पर है, यानी यहां पर है। मानते हैं यहां पे x का वैल्यू 0 है, ठीक है, ओरिजिन मान लिया। और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहां पे है अभी? x इज इक्वल टू 0। हम प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे ले रहे? x एक्सिस वाले डायामीटर पे ले रहे। t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन कहां पे है? x इज इक्वल टू 0 पे है। यहां से ध्यान दें, लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मान लेते हैं ये पार्टिकल t टाइम तक चला, यहां से t, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू t हो गया है। t टाइम तक पार्टिकल चला तो पार्टिकल मान लेते हैं यहां से थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। फिर से रिपीट करता हूं, थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। मान लेते हैं इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और घूमने में टाइम कितना लगा? t लिखा। तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इंटू टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। सबको क्लियर होगा इतना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, मतलब इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर है। दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, अब बात आती है इसके प्रोजेक्शन की। बच्चों इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ये होगा, ये होगा प्रोजेक्शन, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन इन टाइम टी। एक तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो रहा है, पार्टिकल तो एंगुलर खेल रहा है, पर उसका जो प्रोजेक्शन है वो टू एंड फ्रो। तो क्या उसका प्रोजेक्शन का वैल्यू ये होगा इस समय? इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं इस सर्किल का जो रेडियस है, सिर्फ मानना है, इस सर्किल का जो रेडियस है वो कैपिटल ए के बराबर है। मान लेते हैं सर्किल का रेडियस कैपिटल ए के बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ए का ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन थीटा। ध्यान से ये ए है, ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, यानी ये भी ए साइन थीटा। यानी टी टाइम तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बोल सकते हैं। ए का इधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा, ये भी ए साइन थीटा। यानी हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो तो एंगुलर है, जो पार्टिकल के प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, फिर से प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन डायामीटर, वो कितना आ रहा है? ए साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, यानी x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इज दिस SHM? यस। यानी जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर उस पार्टिकल का x एक्सिस वाले डायामीटर पे जो प्रोजेक्शन मोशन कर रहा है, जो प्रोजेक्शन का, जो परछाई का मोशन है x एक्सिस के डायमीटर पे, वो SHM है।
क्लियर हो रहा है? पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है। आप बोलोगे सर इसको पढ़ के फायदा क्या? भी समझ में आएगा फायदा क्या है, पहले इतने यहां तक आप कॉपी करें। क्या आपको बिलीव हुआ ये इक्वेशन एसएचएम की है? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछूं a sin ओमेगा t प्लस फाई में फाई क्या होता था? क्या मैंने आपको बता रखा है? क्या मैंने आपको बता रखा है कि फाई को हम इनिशियल फेज कहते हैं? फाई को हम इनिशियल फेज कहते हैं कि जब समय 0 है तो कितना एंगल स्वीप हुआ है। आई रिपीट, जब समय 0 है तो कितना एंगल स्वीप हुआ है। जरा ध्यान से देखो, जब समय 0 है तो कोई एंगल स्वीप नहीं हुआ। जब समय 0 है तो यहीं पे है, ये कोई एंगल नहीं स्वीप किया, इसलिए यहां फाई की वैल्यू 0 है। अभी जितना बता रहे हो उतना फॉलो करो। सारे एसएचएम आप यहीं से स्टार्ट करना और क्लॉकवाइज, कहीं से भी स्टार्ट करके किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे एसएचएम आएगा किसी भी डायामीटर पे। आई रिपीट, कहीं से भी स्टार्ट करके किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे और किसी भी डायमीटर पे गिराओगे एसएचएम आएगा। पर हम ये स्टैंडर्ड केस पढ़ लेते हैं और इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और कहीं बीच में दूसरे तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे टैकल करेंगे ये भी मैं सिखा दूंगा। चलिए इतना कॉपी करें पहले। फाई इनिशियल फेस, यहां पे कोई इनिशियल फेस नहीं आया इस इक्वेशन में। क्यों नहीं आया? क्योंकि समय 0 पे पार्टिकल का एंगल भी 0 है। तो अब क्लियर हो गया कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर एग्जीक्यूट्स एसएचएम। तो हमें प्रोजेक्शन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? प्रोजेक्शन की। ए साइन थीटा, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ में आया कि पूरी कहानी चलेगी किस पे आज? सर्कुलर मोशन पे चलेगी कि प्रोजेक्शन पे चलेगी? प्रोजेक्शन पे। बात आती है इसकी जरूरत क्या है? बात जरूरत बेटा ये है ना कि जो सर्कुलर मोशन है वो हमारे दिल दिमाग में बसा हुआ है। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। सवाल से चमकाया तो सर्कुलर मोशन से बना दूंगा। ए ए ए ए ओ ओ ओ ओ। चलिए सवाल करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहां से आगे बढ़ा। इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हमको दे रखा है 4 सेकंड, और यहां इस सर्कल का रेडियस हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमसे कहा इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिखें। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहां है, t इज इक्वल टू t पे यहां पहुंचा। अच्छा, इतने टाइम में कितना एंगल घूमा? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी। फिर मैंने कहा प्रोजेक्शन गिरा लो, ये रहा प्रोजेक्शन। ये ए, इधर ए कॉस ओमेगा टी, इधर ए साइन ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो बच्चों का खेल है। ये ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम t तक ले जाओ, एक जनरल इक्वेशन बना दो। x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2 साइन ओमेगा टी। प्यारे बच्चों, ओमेगा कैसे निकलता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। सिखा चुका हूं मैं, ये सर्कुलर मोशन में पता था, एसएचएम में भी सिखाया है। सर बताया था आपने। तो कितना हुआ? पाई बाय 2, ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 टी। खत्म। हलवा हलवा पूरी बट गया। क्लियर? क्लियर। अब मैं दिखाता हूं फाई कैसे आएगा। देखो जरा फाई कैसे आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। सर ध्यान से देख रहे हैं एकदम। सर क्या होगा अब क्या होगा सर? ध्यान से तो, ध्यान से। मान लो t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है। हम खेल यहां से देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले जितना बोल रहे हो उतना फॉलो करो, न्यूमेरिकल सारे बनवा देंगे। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, जब पार्टिकल शुरू में ही फाई एंगल आगे है, फाई एंगल आगे है। ठीक है। अब हमसे कहा कि मान लेते हैं इसका ए है, ओमेगा है वेरिएबल। हमसे कहा इस एसएचएम का इक्वेशन लिखो। क्या ये ए साइन ओमेगा टी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें इनिशियली पार्टिकल का एंगल 0 नहीं है। ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई बनेगा। कैसे? आओ देखते हैं। मान लेते हैं यहां से टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचा, टी इज इक्वल्स टू टी में पार्टिकल यहां पहुंचा। दिस एंगल विल बी, अब 0 से t तक चला कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से।
तो ये कितना एंगल कवर करेगा? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ध्यान से सुनो, क्या ये पूरा एंगल थीटा होगा? ना 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 ना, 0 से t में ये एंगल कवर हुआ है ओमेगा वेलोसिटी से। तो ओमेगा वेलोसिटी से यहां चला, तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी, ये वाला। अब ये इसका प्रोजेक्शन बना यहां, बोलो सही है? हमें इसकी वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं ये a है, माना हुआ है। अब ध्यान से देखो, इस बार ये पूरा एंगल काउंट होगा कि नहीं? इधर आएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई, और ये आएगा a sin ओमेगा टी सब प्लस फाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा एंगल देखोगे ना भाई, एक बार समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। टीयू टीयू टीयू, ये है ना a। अब देखो, और टिंग डिंग 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 डिंग, ये एंगल पूरा कितना है? फाई प्लस ओमेगा टी। तो ये वाला होगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई, और ये होगा, बोलो, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। यानी ये कितना होगा? ये और ये सेम है। देखो ये a cos ओमेगा टी प्लस फाई, a sin ओमेगा टी प्लस फाई, यानी इसकी इक्वेशन जो है ये x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। अरे क्या दिक्कत है? मैथ्स भी दिखा दी और लॉजिक भी समझा दी। भैया लॉजिक कहती है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई में फाई इनिशियल फेज है, मतलब जब समय 0 है तब एंगल कितना है? जब समय 0 है तो एंगल फाई है। अगर ये लॉजिक पकड़ लो ना, तो सारे क्वेश्चन बिना मैथ्स के भी हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस लॉजिक को अगर पकड़ लो तो सारे क्वेश्चन बिना मैथ्स के भी हो जाएंगे। वरना हर क्वेश्चन में बैठ के मैथ्स लगाते रहो, उसमें अपना टाइम बर्बाद फालतू का। मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला रहा हूं, कॉपी करें इसको आप तब तक। हो गया? लॉजिक समझ में आई? t इज इक्वल 0 पे जिस एंगल पे है उसको प्लस में लिख दो, और उसके बाद a sin ओमेगा टी। पर शुरू कहां से करो? शुरू करो इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से कैसे चलो? क्लॉकवाइज, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी a sin ओमेगा टी प्लस 5, वरना चेंज हो जाएगी। अभी एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने नहीं बताया, लास्ट में बता दूंगा। इस पॉइंट से आपको सोचनी है कहानी। t इज इक्वल टू 0 पे जहां पे उस एंगल को यहां प्लस में लिख दो, बाकी ओमेगा टी। गलत हो ही नहीं सकता। एक आखिरी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, उसके बाद तेजी से हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा रे, वन लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। सांसों की जरूरत है जैसे, हाँ हाँ सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक क्वेश्चन चाहिए, फेजर समझने के लिए। ये फेजर डायग्राम है। अब पूछोगे फेजर क्या था? इसी को फेजर कहते हैं, इसमें फेज दिख रहा हो। फेज होता है एंगल, इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहां पर है। मान लिया सर, आपने जो कहा मान लिया, लो मान लिया हमने। मान लो 30 डिग्री के एंगल पे है, हमसे कहता है इसका एम्पलीट्यूड a है, रेडियस a है, ओमेगा है। आप इक्वेशन फॉर SHM लिखिए। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप समझ गए हो, यहां से कहानी देखनी है, क्लॉकवाइज चलना है। इक्वेशन पहले से तैयार है, a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई है इनिशियल फेज, यानी शुरुआत में कितना एंगल आ गया? शुरुआत में 30 डिग्री आ गया। खत्म, इक्वेशन बन गई a sin ओमेगा टी प्लस 30। अब कई लोग 30 नहीं लिखते, कई लोग लिखते हैं 30 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/6। तो लिखो π/6, मेरा क्या जा रहा है? खत्म, यही आएगा। अब करके देख लो। मान लो यहां से हम यहां तक घूमे, t इज इक्वल्स टू टी तक, तो कितना एंगल घूमेंगे? ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। फिर ये इसका प्रोजेक्शन होगा। अब ये a है तो a का इधर कंपोनेंट आएगा a cos ओमेगा टी प्लस 30, और ये कंपोनेंट आएगा a sin ओमेगा टी प्लस 30। हाँ या ना भाई? a cos ओमेगा टी प्लस 30, a sin ओमेगा टी प्लस 30 आ गया। खत्म, यही तो है फेजर। ओए होए, अरे अब तुमको आ गया फेजर। देखो अभी तुमको मैं बढ़िया बढ़िया सवाल कराने स्टार्ट कर देता हूं। चलो शुरू करते हैं। इन सब की अपनी एक मीनिंग भी है, अंदर कहीं छुपी हुई एक मीनिंग है।
मीनिंग ये है कि एक एसएचएम चल रहा है इनकी जिंदगी में, एक एसएचएम चल रहा है। मानते हैं सर्किल का जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर और इस सर्किल का जो टाइम पीरियड है वो मान लेते हैं 4 सेकंड है। अब हमसे कहता है इसके एसएचएम की इक्वेशन लिखिए यदि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां से आगे बढ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि पार्टिकल t इज इक्वल 0 पे यहां से आगे बढ़ा क्लॉकवाइज। अपनी इक्वेशन तैयार है क्लॉकवाइज के लिए, अपन यहां से देखना है। अपन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई है कि t इज इक्वल टू 0 पे वो कितने एंगल पर है, यहां से देखना है। यहां से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री। खत्म, हो गई इक्वेशन तैयार। a sin ओमेगा t प्लस 90 है ना a sin ओमेगा t प्लस 90। पाई बाई 2 लिखते हैं, कई लोग लिख लो पाई बाई 2, क्या खुशी मिलेगी तुमको। अच्छा मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं कि पक्की यही इक्वेशन आएगी 100%। पहले तुम यहां तक समझो, यहां तक समझ में आया, a sin ओमेगा t प्लस फाई और फाई यहां से आपको दिखा 90। अच्छा अब मुझे बताओ sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, जस्ट ऐसे ही, जस्ट फॉर फन। sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा। ऑल sin tan cos, ये होगा sin 90 प्लस थीटा। 90 प्लस 90 माइनस में sin से cos बनता है, cos से sin। 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस में sin का cos, cos का sin। और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो a cos ओमेगा t। ये इक्वेशन आनी चाहिए। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और माना कि इक्वेशन ये आनी चाहिए। अब सोचो किसी को नहीं पता ये सब चीजें, सीधा मैथ्स लगाता है वो। t इज इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां है, t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल यहां पहुंचा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब इसका प्रोजेक्शन ये रहेगा, हाँ या ना, ये प्रोजेक्शन होगा। ये एम्पलीट्यूड a है, a का ये कंपोनेंट ही तो प्रोजेक्शन है ये, यानी ये प्रोजेक्शन कितना होगा बताओ अब इस टाइम, a का इधर a cos ओमेगा टी कितना आएगा, ये a cos ओमेगा टी। क्या मैंने भी वही निकाला है? तो बार बार डायग्राम में अंदर जाके बना के प्रोजेक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं। सैंपल इक्वेशन है sin ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इज द इनिशियल फेज। शुरुआत में देख लो इस जगह से कितने एंगल आगे है, उसको उठा के रख दो, इक्वेशन अपने आप सच हो जाएगी। क्लियर हो गई अब बात, पक्के से क्लियर हो गई है। मैं बार बार ये डायग्राम बना के करने की जरूरत नहीं है। मैथ से भी करोगे तो वही आंसर, देखो मैथ से भी वही आंसर आया, a cos ओमेगा टी, और ऐसे भी सेम आंसर 100%। अच्छा इसमें वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 cos ओमेगा। बच्चों क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो cos 2 पाई बाई टी कितना है 4 इंटू टी, पाई बाई 2 आएगा, 2 cos पाई बाई 2 इंटू टी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आई। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे। आ रहा है समझ में? सर बहुत टफ है, आपको तो आसान लगता है। तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है ऐसे सवालों को देखकर, सवाल सॉल्व नहीं होता है। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से ऐसे निकल पड़ा, एम्पलीट्यूड है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, टाइम मान लेते हैं इस बार 8 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं पार्टिकल यहां से चला, कहीं से भी चल सकता है, पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, यहां से पाई बाई 4 एंगल आगे, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री एंगल आगे। आपको इन दोनों पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है। इसके लिए भी सेम वैल्यू ले लो, a की वैल्यू कितनी ले रखी है 2 सेंटीमीटर, t की वैल्यू कितनी रखी है 8 सेकेंड। चलिए ट्राई करें। ये at तो आप समझ गए हो, सब कहानी का खेल है, सब माया है। माया कौन है सर? ट्राई करें, मार्कर को थोड़ी सी इंक और दी जाए।
सर आप नया मार्कर क्यों नहीं यूज करते? बच्चों नए मार्कर से वो मजा नहीं आता है, नया मार्कर पतला पतला लिखता है, पुराना मार्कर से मोटा मोटा लिखता है यार। कर लिया, पॉज करके कर लें। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। मेरे कॉलेज में बोलते थे 1 2 3 4 सर बंद करो ये अत्याचार, है ना? क्या ये अत्याचार लग रहा है? चलें करें, चलो आ जाओ। अपने पास सैंपल इक्वेशन तैयार है। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होता है? इनिशियल फेज। तो शुरुआत में यहां से कितना आगे है? 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं? बिल्कुल। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मैथ से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा ऑल साइन टेन कॉस। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस। 90 और 270 में चेंज होता है। आई रिपीट, 90 और 270 में चेंज होता है। 180 प्लस 180 माइनस में सेम रहता है। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। साइन का साइन अब रहा पॉजिटिव की नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव। तो माइनस a साइन ओमेगा टी। अरे माइनस ही आएगा, देखो ना पार्टिकल इधर भाग रहा है, पार्टिकल x एक्सिस के इस तरफ है, प्रोजेक्शन देखो ना, पार्टिकल x एक्सिस के पीछे भाग रहा है, सॉरी ओरिजिन के पीछे भाग रहा है, ओरिजिन से पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आया, माइनस ए साइन। अब इसके बाद तो यार सब फॉर्मेलिटी है। a की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, टी की जगह 8 इंटू टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी। बोलो सही है? इस पे आ जाओ। अब अपने पास सैंपल इक्वेशन तैयार है। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस वाई। टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बोल रहा हूं रखते जाओ। a साइन ओमेगा टी। अब फाई बताओ, फाई क्या है? इनिशियल फेज कहां से देखना है? इस जगह से देखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कितना एंगल हुआ? पाई और पाई बाई 4, यानी फाई की वैल्यू इस सवाल में इनिशियल फेज है पाई प्लस पाई बाई 4। बोलो आया? 180 प्लस पाई बाई 4, 180 प्लस 45 डिग्री, 225 डिग्री, है ना? तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई, मैं ऐसे ही लिखना चाहूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई। बोलो क्लियर है? अब इसको चाहो तो तुम आगे बढ़ा सकते हो। ऑल साइन टेन कॉस, मैं इस पूरे को एक एंगल मान लूं। ये कैसे हुआ? इस पूरे का एक एंगल मान लूं। अब ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यहां आएगा, माइनस साइन थीटा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। भाई साहब इसको थीटा माना है पूरे को, पाई प्लस पाई बाय 4 इनिशियल फेज था, पाई बाय 4 को मैंने इसके साथ थीटा मान लिया। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन थीटा, माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। कुछ नहीं करना है, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई बाई टी, a की वैल्यू रख दो 2 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। देखो ना, ये भी तो नेगेटिव में ही आएगा, यहां कहीं ये आएगा आंसर फाइनल। माइनस आना चाहिए कि नहीं? ओरिजिन से पीछे आ रहा है। चाहो तो मैथ्स करके देखोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अभी फेजर डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फेज आपको समझ में आ गया। यहां से लेना है, यहां से जहां भी t इज इक्वल टू 0 पे उसको चिपका देना है फाई की जगह, और ये साइन ओमेगा टी अपने पास इक्वेशन रखिए। अपने पास इक्वेशन तैयार है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई की वैल्यू चिपका देनी है यहां से देखकर कि t इज इक्वल 0 पे कितने एंगल पे है। आसान है, मिटा दें। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, झूम झूम SHM आए, झूम झूम सर्कुलर मोशन, ओले 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 ओले। सर पहले आपने सर्कुलर मोशन पढ़ाया, फिर SHM पढ़ाया, फिर दोनों को मिलाया। हमारे दिमाग का तो सर ऑमलेट बन गया, ऑमलेट। अच्छा ऑमलेट बना, तो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन प्यारा सवाल, देखो 2 सवाल दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 2 आखिरी आखिरी, मतलब यहां सिखाने में आखिरी, इसके बाद तो स्टार्ट होगा कि ये क्यों पढ़ रहे थे। अभी तक तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, इसके बाद होगा क्यों पढ़ रहे थे सब। अच्छा देखो देखो, आखिरी 2 सवाल। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से बढ़ा, ओमेगा ओमेगा है, ए है, आप समझ गए, वैल्यू वगैरह रखना। इसकी इक्वेशन लिखो। अब सुनना सुनना सुनना, अभी तक मैंने जितने भी किए सब क्लॉकवाइज किए। अब देखो एक एंटी क्लॉकवाइज कैसे डील करना है अगर सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज दे रखा हो। कहीं से भी ले सकता था, मैंने यहां से लिया। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज,
ओमेगा ओमेगा है, ए है, आप इक्वेशन ऑफ SHM लिखो। दोनों में ट्राई करो अपने आप पॉज करके। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं देखूं कैमरे में क्या वीडियो चल रहा है या रुक गया है। चल रहा है। अब तक हो चुके हैं 30 से 35 मिनट, 35 मिनट्स। सो वी नीड टू स्पीड अप क्योंकि टॉपिक और है सारे। पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में सिंपल x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। क्लॉकवाइज में कोई टेंशन नहीं, यहां से 5 मेजर करना है। ये होगा 180, ये हुआ और 90 मतलब 270। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 270 डिग्री। 90 90 90 साइन 270 प्लस थीटा। यार बहुत सिंपल है, कर लोगे यहां से आगे। ऑल साइन tan cos 270 प्लस थीटा। एक तो 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, यानी साइन का कॉस बनेगा a cos ओमेगा t। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये 180, 270 प्लस थीटा किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन कैसा है? नेगेटिव, माइनस a cos ओमेगा t। वैसे भी दिख रहा है, मान लो यहां पहुंचा तो ये प्रोजेक्शन गिराओगे, नेगेटिव ही तो है, माइनस a cos ओमेगा t। क्लियर? अच्छा अब इस पे आते हैं। यहां क्या कहानी हुई कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तुम अपनी सैंपल इक्वेशन यूज करो, मत टेंशन लो, तुम अपनी सैंपल इक्वेशन यूज करो a साइन ओमेगा t प्लस 5 वाली। अब सुनो 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 सुनो, जो कर रहे थे वही करो। यहां से आप कितना एंगल आगे आए? 90 90 90 270। अच्छा जब 270 एंगल आगे आए उसके बाद ये पीछे भागा। मान लो t इज इक्वल टू टी पे वो यहां पहुंच जाता है। यहां से कितना पीछे आया? ओमेगा टी। यानी 270 आगे बढ़ने के बाद ओमेगा टी पीछे आ गए। तो इक्वेशन लिखोगे a साइन 270। तो इनिशियल फेज है ही उसका यार, इनिशियली तो 270 पे है ही, t इज इक्वल टू 0 पे, यहीं पे तो है। वहां से ओमेगा टी पीछे भागा है तो माइनस ओमेगा टी। पिछली बार 270 तक गए, उसके बाद यहां आगे बढ़े, मतलब ओमेगा टी आगे बढ़े यहां से, तो 270 प्लस ओमेगा टी। यहां 270 बढ़ के ओमेगा टी पीछे आ गए, 270 माइनस ओमेगा टी। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद तो जब मैथ्स है, यहां तक सवाल था मेन भैया। इसके बाद तो ऑल साइन tan cos 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 270 माइनस में भी चेंज होता है, तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, माइनस a cos ओमेगा टी इज द आंसर। माइनस a cos। क्लियर? समझ में आया कि जब एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे तो आप फेज में से एंगल को माइनस कर दो। यहां देखो 270 प्लस थीटा, यहां 270 माइनस थीटा, वापस आ गया। क्लियर हो गया? आसान कंसेप्ट है। एंटी क्लॉकवाइज डील करना समझ में आ गया। नेगेटिव करना है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को, कहानी वही रहेगी, बस नेगेटिव करना है, ओमेगा टी को माइनस कर देना है। क्लियर है? ओके, तो यहां तक आपको मैंने फेजर समझा दिया कैसे खेलना है। अब बात आती है कि क्यों सीखा इतनी देर से ये। मैं आपको पिछले लेक्चर का एक सवाल देता हूं और आप जिस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो पहले सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं उसका शॉर्टकट बताता हूं। एक पार्टिकल है प्यारे बच्चों जो कि SHM कर रहा है और इनिशियली पार्टिकल x इज इक्वल्स टू प्लस a/2 पे है एंड इनिशियली it is moving in positive x direction. Initially it is moving in positive x direction. हमसे कहता है इसके SHM की इक्वेशन लिखो। फाइंड इक्वेशन फॉर x। हमसे कहता है x की इक्वेशन लिखो। तो हमारे पास जो एक कन्वेंशनल तरीका था, जो पिछले लेक्चर में सीखा था, कि आप एक नॉर्मल इक्वेशन लिख लो, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब कंडीशन से मैच कराओ। इनिशियली का मतलब जब समय 0 है तब x की वैल्यू ये है, तो यहां पे t को 0 रख के x को ये रख दो। x को रखा a/2 और t को रख दो 0। जब t 0 तो x ये t 0। a से a कट गया। साइन फाई की वैल्यू आई है प्लस 1/2। अब साइन फाई 1/2 कब होता है? एक तो 30 डिग्री साइन 30 पे, और ध्यान दो तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, तो प्लस 1/2 वैल्यू यहां पे भी आ सकती है।
साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, साइन 180 माइनस 30 इज ऑल्सो साइन 30। तो एक तो ये एंगल हो सकता है, एक ये एंगल हो सकता है, ये कितना हो गया 150 डिग्री, यानी कंफ्यूजन है, फाई 30 भी हो सकता है, फाई 150 भी हो सकता है। अब क्या ले क्या ले क्या ले, अब देखो दूसरी कंडीशन, एंड इनिशियली इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट से पता नहीं चलता, पार्टिकल किस तरफ है ये पता चलता है, पर किस तरफ मूव कर रहा। कोई पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव में, हो सकता है वो ओरिजिन से पीछे और पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा हो। यानी पार्टिकल का मोशन डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, पार्टिकल का मोशन वेलोसिटी बताती है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन 0 है जब टाइम 0 है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी कैसे निकलेगी इसको डिफरेंशिएट करके, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, डिफरेंशिएशन करोगे a cos ओमेगा t प्लस फाइव, और ये ओमेगा बाहर आएगा डिफरेंशिएट करने पे, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अब t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आएगी, a ओमेगा cos फाइव। बोल रहा है कि t 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी v ग्रेटर देन 0, यानी a ओमेगा cos फाइव ग्रेटर देन 0, यानी कि cos फाइव ग्रेटर देन 0, क्योंकि a ओमेगा तो पॉजिटिव रहेंगे ही, यानी cos फाइव पॉजिटिव हो। बच्चों cos कब पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 30 डिग्री यहां पे, 150 यहां पे। 30 डिग्री पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। सो फाइनल आंसर विल बी ओमेगा टी प्लस 30, या 30 को क्या लिख लोगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। क्लियर, ये तरीका हमको पता था। अब इसका हम फेजर से मेथड देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन हम विद इन 15 सेकेंड्स डिराइव कर सकते हैं। यस, क्या ये इक्वेशन हम विद इन 15 सेकेंड्स डिराइव कर सकते हैं। देखो, आप एक सर्किल बनाओ, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, प्लस है, यहां x की वैल्यू कितनी है, माइनस है, यहां x की वैल्यू 0। ये तो हर बार करना पड़ेगा। अब समझो, अब समझो, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, प्लस a बाई 2। बच्चों प्लस a बाई 2 यहां होगा, ये कहीं, ये 0 है, ये a है, यानी प्लस a बाई 2 यहां भी हो सकता है पार्टिकल, यहां भी। ये क्या है, ये क्या है, समझ लो, अभी तो पहला क्वेश्चन है, समझ लो, इसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। पार्टिकल यहां से निकला है ना, ये पूरा डिस्टेंस a था, तो यहां कहीं पे होगा a बाई 2। तो हो सकता हो पार्टिकल इधर जा रहा हो सकता हो पार्टिकल इधर, ये अपनी मीन पोजीशन, ठीक है, ये मीन, x इज इक्वल्स टू 0, ये x इज इक्वल्स टू प्लस है, पहले समझ तो लो। तो a बाई 2 पे हो सकता हो पार्टिकल इधर जा रहा हो सकता हो इधर, दो मोशन हो सकते हैं। t इज इक्वल 0 पे या तो पार्टिकल a बाई 2 से पॉजिटिव तरफ जा रहा हो या a बाई 2 से नेगेटिव तरफ, तो इसलिए दो पोजीशन हो सकती है। ये देखो कैसे घूम रहा है पार्टिकल, ऐसे, मतलब पॉजिटिव में, और ये देखो ऐसे, इसका प्रोजेक्शन नेगेटिव में, इसका प्रोजेक्शन देखो नेगेटिव में, इसका प्रोजेक्शन देखो पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से कौन सी पोजीशन है बताओ मुझको। भाई a बाई 2 तो ये है ना, a बाई 2 यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ये आगे जाने वाला है पीछे, दोनों में से कौन सा सही है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये। तो t इज इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां है, खत्म सवाल, इसको जोड़ दो a, ये बच्चों डिस्टेंस कितना है, a बाई 2, ये a है, ये a बाई 2 है, ये एंगल कितना होगा सोचो, a बाई 2, क्या ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए, a cos 60 इज a बाई 2, ये 60 डिग्री होगा ना, a बाई 2, तो एंगल कितना होना चाहिए 60, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। क्या आपको फेस दिख रहा है, अब इस सिस्टम की इक्वेशन लिख सकते भाई साहब, तुमको यहां से सोचना है, पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कितना एंगल कवर कर चुका है 30, इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 30, यही तो हमारा फेस था। t इज इक्वल 0 पे कितना एंगल आ गया 30 डिग्री, a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। आया, ये है फेजर का कमाल। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, धीमे धीमे करते हैं, ठीक है, पहले दो क्वेश्चन धीमे धीमे, फिर स्पीड पकड़ते हैं। मान लो इनिशियली हमसे बोलता है पार्टिकल माइनस a बाई 2 पे है एंड इट इज मूविंग इन
मान लेते हैं -a/√2 पे है, सवाल चेंज छाप लें आप पहले। इनिशियली -a/√2 पे है, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, -a/√2 पे। चलो आओ जल्दी से आओ। x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -a। पार्टिकल कहां पे है? -a/√2। भाई यहां कहीं होगा -a/√2। अब या तो पार्टिकल यहां होगा या तो पार्टिकल यहां होगा, दो ऑप्शन है फिर से। -a/√2 ये है या तो ये। अभी देखो मैं इसको समझा भी सकता हूं, शुरुआत कर लो, समझो। ये है x इज इक्वल्स टू -a, ये x इज इक्वल्स टू 0, यानी यहां कहीं होगा a/√2 नेगेटिव साइड में। तो हो सकता हो पार्टिकल यहां से आगे जा रहा हो या यहां से इधर जा रहा हो सकता हो नेगेटिव में, हो सकता हो पॉजिटिव में। तो a/√2 से पार्टिकल किधर जा रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब इस तरफ। भाई साहब क्लॉकवाइज चलना है तो ये तो ऐसे, मतलब ये तो नेगेटिव में जा रहा है, और ये वाला देखो पॉजिटिव में। तो ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है? जल्दी से बोलो, ये पॉइंट की ये तो ऐसे जा रहा टुर, ये ऐसे जा रहा टुर, मतलब ये पॉइंट हुआ। नहीं आ रहा समझ में? x इज इक्वल्स टू -a/√2 यहां कहीं होगा। मान लेते हैं ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, लेट द डिस्टेंस बी a/√2, ये डिस्टेंस a/√2। अब a/√2 हो सकता हो पार्टिकल इधर जा रहा हो सकता हो पार्टिकल इधर जा रहा हो। दो मोशन है, दोनों इसमें दिख रहे हैं। तो दोनों में से कौन सा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखो इसका प्रोजेक्शन पॉजिटिव में जा रहा है, यानी ये है। ये कितना है? a। पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां पर है। ये a/√2 क्या एंगल आप समझ गए हो? 45 डिग्री आएगा। इनिशियल फेस कितना हो गया? 90 90 90 180 प्लस 45, 90 90 180 प्लस 90 270 प्लस 45, 270 प्लस 45, सो इट इज व्हाट? 315 डिग्री है ना, 360 से 45 कम, 315 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमको तो यही इक्वेशन पता है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। और इस भाई इनिशियल फेस कितना है? यहां तक का है, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसे लिख लूं 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कोई दिक्कत? 270 डिग्री प्लस 45। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। x इज इक्वल्स टू साइन 270 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो। सो a कॉस ओमेगा टी प्लस 45, और साइन 270 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा जहां साइन नेगेटिव, माइनस a कॉस ओमेगा टी प्लस 45 विल बी द फाइनल आंसर। अब दो इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ये आंसर आएगा। फेजर से समझ में आ गया ना कि भाई पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो एक हो सकता था इधर जा रहा हो, एक इधर, ये वाला पीछे जाने वाला, ये वाला आगे आने वाला। क्लियर? हमने t इज इक्वल 0 पर पकड़ा, पार्टिकल यहां पे है, ये a/√2, ये एंगल 45, हमको यहां से एंगल देखना है पूरा, 90 90 90 270 प्लस 45, a साइन ओमेगा टी प्लस 270 प्लस 45। इसको मैंने बोला थीटा मान लो, साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ऑल साइन tan कॉस, साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड नहीं, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एनीवेज फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस a कॉस, और 270 प्लस में चेंज हो जाता है तो साइन का बन गया कॉस ओमेगा टी प्लस 45। यही आएगा आंसर। आप चाहो तो इसको इक्वेशन बना के करके देखना, आंसर यही आएगा। क्लियर है? मिटा दें? बहुत बढ़िया, समझ में आने लगा? बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आई। एक और करना है, चलो एक अपने आप करके दिखाओ। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, और अभी और सवाल कराऊंगा, आईआईटी के आए हुए सवाल कराऊंगा। और इनिशियली x इज इक्वल्स टू प्लस √3a/2 पे है, वो प्लस √3a/2 पे है, एंड इट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। फाइंड इक्वेशन फॉर एसएचएम। भाई इसके बाद तो बाकी चीजें कर लोगे ना, वेलोसिटी वगैरह पूछेगा तो डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन तो डिफरेंशिएट, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सब चीज तो पहले दो लेक्चर में क्लियर कर दी ना मैंने। अच्छा अब इसको चलो फेजर से, चलो आप करो, पॉज करो पॉज करो पॉज करो पॉज करो। सर मैं चोर है, मैं नहीं पॉज करेगा। कर ले भाई, चल ओ कर ले भाई। करूं मैं? करूं
चलो तो किधर जाना है, इस तरफ आना है, x इज इक्वल्स टू प्लस ए की तरफ, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस √3/2a कहीं बीच में, यहां ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, प्लस √3/2a ये होगा। अब देखना है कि हमें ये पॉइंट होना चाहिए कि ये पॉइंट किधर मूव कर रहा है पार्टिकल, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। आप जानते हो ये किधर चल रहा है, पॉजिटिव में, ये किधर चल रहा है, नेगेटिव में, तो ये वाला पॉइंट है, खत्म। दिस इज ए, दिख रहा है ये वाला पॉइंट किधर चल रहा है, नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। दिस इज ए, दिस इज √3/2a। बच्चों ये एंगल कितना होगा बताओ, बोले भाई ए का कितना परसेंटेज यहां जा रहा है, 30 डिग्री वाला एंगल है, आ रहा है कि नहीं, a cos 30 विल बी √3/2 इंटू ए। भाई ये √3/2 है, ये a है, तो ये एंगल 30 ही तो होगा, यहां से निकाल लो, थीटा मान लो, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, एकदम मरे की तरह अपन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा √3/2 होता है जब थीटा 30 डिग्री हो। क्लियर है, यहां से 30 मिल गया। अब आपके पास इक्वेशन तो पहले से तैयार है, x इज इक्वल्स टू a sin ω t प्लस फाई। फाई का वैल्यू इनिशियल फेज यहां से 90 और 30 120, x इज इक्वल्स टू, फाई दिख रहा है कि नहीं, ये 90 और 30, a sin 90 प्लस 30 प्लस ω t, ऐसे लिख लूं मैं, 90 प्लस 30 और प्लस ω t लिखेंगे, है ना। अब इसको थीटा मान लो, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, a cos 30 प्लस ω t विल बी आंसर। 30 को π/6 लिख दूं, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और sin 90 प्लस में चेंज हो जाएगा, a cos ω t प्लस 30 की जगह π/6 ऐसे दिखाने के लिए अच्छा लगता है, x इज इक्वल्स टू a cos π/t प्लस ω/c प्लस π/6। क्लियर है, आसान लगा, अब आया समझ में, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल सर, एक और सर, बस एक और, चलिए एक आप अपने आप करिएगा। x इज इक्वल्स टू -√3/2a पे है एंड इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, फाइंड द इक्वेशन फॉर SHM। आप एक काम करो, आप फाई फाइंड करना और फाई को इन डिग्री निकाल कर आंसर कमेंट करो। फाई को किस में, डिग्री में, रेडियंस में नहीं, डिग्री में, है ना, डिग्री में निकालना कितना आ रहा है, -√3/2a मतलब इस तरफ, या तो नीचे या तो ऊपर, या तो नीचे या तो ऊपर, किधर चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला पॉइंट आएगा। ये a √3/2a एंगल हो गया अपना 30 डिग्री, 270 प्लस 30, शायद 300 आंसर हो, आप भी चेक करके कमेंट करो, शायद कुछ और हो, ट्राई करेंगे खुद से। -√3/2a पे है और मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ट्राई करें कमेंट करें, ट्राई करें कमेंट करें। क्या मैं आगे बढ़ूं, ओके चलिए अब लेते हैं इस पे आया हुआ जेई का सवाल, 2001 का सवाल था, मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। आईआईटी 2001 में एक सवाल आया था, मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था लंबे मेथड से, आज इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा और। मान लो कोई एसएचएम हो रहा है जिसका टाइम पीरियड 8 सेकंड है, 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 और पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a/2 तक जा रहा है, प्लस a/2 तक, ठीक है, x इज इक्वल 0 से x इज इक्वल्स टू a/2 तक जा रहा है। पूछा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, x इज इक्वल 0 से x इज इक्वल्स टू a/2, पहली बार पहुंचा, x इज इक्वल्स टू a/2 पे 2 बार पहुंचेगा, एक बार ऐसे जाते वक्त, एक बार ऐसे लौटते वक्त, पहली बार पहुंचा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है फेजर से, समझो, ये बनाया, अब पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0, यही तो है, t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे, यहां से चला, x इज इक्वल टू a/2, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, तो कह रहा है पहली बार पहुंचा, मतलब ये यहां तक आया, t इज इक्वल टू t पे। हमसे पूछ रहा है ये कितना टाइम है, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ω/t, ये एंगल कितना होगा, ω/t। अच्छा अब देखो ये वैल्यू कितनी है, a/2, ये वैल्यू कितनी है a, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, a/2 कब आएगा 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो ω/t दिख रहा है ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा, यानी ω/t किसके बराबर होगा 30 डिग्री के, या π/6 रेडियन के बोल सकते हैं।
टी टाइम में इतना एंगल घूमा, टी टाइम में वो टी इज इक्वल टू जीरो से, सॉरी एक्स इज इक्वल जीरो से एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पहुंचा। एंगल कितना घुमा ओमेगा टी, और इसमें एंगल कितना घुमा 30 डिग्री। कोई दिक्कत, एंगल कैसे निकाला, ये बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना 30। अब ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई से पाई मर गया, टी की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 इंटू टी और टी की जगह रख देंगे 8 इज इक्वल्स टू 1/6। बोला सही लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड रख दिया, सही है। 2 1 2, 2 4 8, यहाँ से टाइम आ गया 4/6, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 सेकेंड, 0.666 सेकेंड्स। क्लियर? 0.6666 सेकेंड तक वो a/2 तक जाएगा, 0.666 सेकेंड तक। क्लियर है? अब कोई एकदम बेवकूफ तो नहीं है एकदम कि सर इसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड, टूम 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 इतने मोशन करने सर, 2 सेकेंड में ये, 2 सेकेंड में ये, 2 सेकेंड में ये, 2 सेकेंड में ये, सही है। 2 2 4 2 6 2 8 यहां तक सही है। पर x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a/2 वो 1 सेकेंड में नहीं पहुंचता, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता। मीन पोजीशन से यहां जाते वक्त स्पीड कम होती है एसएचएम की, भाई यहां आके तो स्पीड 0 हो जाती है, धीमा हो जाता है कि नहीं, तो शुरू में तेज चलता है, शुरू में तेज चलता है, यानी 0 से a/2 जल्दी पहुंच गया 0.66 सेकंड में। अब कितना टाइम बचा यहां पे, 1.33 सेकंड्स में बचा हुआ a/2 डिस्टेंस चलेगा। नहीं विश्वास है, आओ देखो, यहीं पे हमसे मान लो बोल दें, यहीं पे हमसे बोल दें फाइंड द टाइम टेकन कि a/2 से x इज इक्वल्स टू a जाने में कितना टाइम लगा। करो करो सब करो, तभी तो प्रैक्टिस बढ़ेगी। बिना इक्वेशन लिखे x इज इक्वल्स टू a/2 से x इज इक्वल्स टू a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां से अब यहां पहुंचना है, ये वाला मान लेते हैं टाइम लगा t डैश, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा t डैश, किसके इक्वल है 60 डिग्री, ओमेगा t डैश इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, तेज तो नहीं हो रहा, a/2 से a, यही तो होगा ना, a/2 से a, ऐसे एंगल में ये ओमेगा t डैश, मैंने मान लिया यहां से यहां टाइम लगा t डैश, इतना टाइम, तो ओमेगा t डैश इज इक्वल्स टू π/3, ओमेगा की जगह 2 π/t इंटू टी डैश इज इक्वल्स टू π/3, पाई से पाई मर गया, अब टी डैश यहां से निकाल लो, कितना आ रहा 2/t, टी कितना है 8 इंटू टी डैश इज इक्वल्स टू 3, 3 1 2 1 2 2 4 8, टी डैश इज इक्वल्स टू, क्या गलती हो गई 2/t, हाँ यहाँ 1/3 है, 2t डैश बाई टी इज इक्वल्स टू 1/3, टी की जगह रखा मैंने 8, 2 1 2 2 4 8, टी डैश इज इक्वल्स टू 4/3 विच इज 1.33 सेकेंड। लो आया कि नहीं आया, कंसेप्ट है, गलत नहीं होगा। 0.66 सेकेंड में यहां पहुंचा और बचा हुआ a/2 डिस्टेंस इसने धीमे कवर किया 1.33 सेकेंड्स में। मस्त चीज है ना फेजर डायग्राम, अब फील हो रहा है जी सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल देखो, इसी कंसेप्ट पे आया था IIT 2001 में। Why this IIT जी why this IIT जी। x इज इक्वल 0 से x इज इक्वल टू a/2 पहुंचा t1 टाइम में, x इज इक्वल टू a/2 से x इज इक्वल टू a पहुंचा t2 टाइम में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t2 एंड t1 IIT 2001। चले करें, आ जाइए। बिना इक्वेशन के कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों तरह से कर सकते हैं। ये x इज इक्वल्स टू 0, ये x इज इक्वल्स टू प्लस है। हमसे बोला कि t1 टाइम में यहां तक पहुंचा a/2 तक, और यहां से यहां टाइम लगा t2 a/2 से a तक पहुंचने में। हमसे t1 t2 का रिलेशन पूछ रहा है। बच्चों ये कितना है a, ये कितना a/2, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। तेज तो नहीं हो रहा, t1 टाइम में पहुंच रहा है यहां तक a/2 तक, t2 टाइम में पहुंच गया a तक। ये एंगल कितना हुआ a/2 60, ये 30। तो ये वाला एंगल को हम बोलेंगे ओमेगा t1 और ये वाले एंगल को बोलेंगे ओमेगा t2, यानी ओमेगा t1 बोलो आ रहा है, ये एंगल हुआ ओमेगा t1, ये एंगल हो गया ओमेगा t2। ओमेगा t1 30 डिग्री के इक्वल है, 30 डिग्री मतलब π/6, तो t1 की वैल्यू आ गई π/6 ओमेगा, और ओमेगा t2
60 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री मतलब π/3, तो T2 आ गया π/3 ओमेगा। अब T2 T1 का रिलेशन देख लो, T2 इज इक्वल्स टू 2T1, देखो T2 इज इक्वल्स टू 2T1, देखो T2 इज इक्वल्स टू 2T1, उसका डबल है। ध्यान से याद करो पिछली बार कितना आया था, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a/2 का टाइम आया था 0.33 सेकेंड्स, और x इज इक्वल्स टू a/2 से x इज इक्वल्स टू a का टाइम आया था 1.33 सेकेंड्स, ये आया था 0.66, सॉरी, देखो उसका डबल था। देख लो ध्यान से, ये चीज आप याद भी रख सकते हो, ये बड़ा पॉपुलर है कि 0 से a/2 जाने में जितना टाइम लगता है उसका डबल टाइम लगता है a/2 से a जाने में। एसएचएम में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, मीन से एक्सट्रीम जाते वक्त स्पीड कम होती है, तो शुरू में बहुत तेज चलता है, आधा डिस्टेंस कवर किया t टाइम में, बचा हुआ आधा डिस्टेंस कवर करेगा 2t टाइम में, ये वाला डिस्टेंस कवर करने में डबल टाइम लग जाता है, ये इसमें प्रूफ हो रहा है, ये पिछले एग्जांपल में आया। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये फेजर डायग्राम की कहानी आती हो। जैसे एक आखिरी सवाल पे मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश। सर क्या कर रही हो आप? क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें फिजिक्स की कसम है ये क्वेश्चन खुद से करके दिखाओगे तुम? सर फिजिक्स कौन सी मेरी है? अच्छा सवाल देखेंगे कि एक पार्टिकल, डायग्राम बना के चलते हैं, टीयू टीयू टीयू, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। कोई पार्टिकल इनिशियली यहां पर है, x इज इक्वल्स टू -a/2 पर है इस जगह पे, और यहां से चल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में और वापस ओरिजिन तक आने में, यहां से यहां तक जाने में और वापस ओरिजिन तक आने में कितना समय लगेगा यदि इस एसएचएम का टाइम पीरियड 9 सेकेंड है। यदि इस एसएचएम का टाइम पीरियड 9 सेकेंड है, 8 सेकेंड कर दूं, चलो, यदि इस एसएचएम का टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, चलिए ट्राई करिए खुद से, कितना टाइम लगेगा। एक तरीका इक्वेशन बनाए, दूसरा तरीका है हम इसको फेजर डायग्राम सॉल्व करें। इसका फेजर बनाया जाए, चलिए इसका फेजर बनाते हैं। फेजर बना रहे हैं, कहां पे पार्टिकल फील हो रहा है आपको? फील हो रहा है पार्टिकल कहां पे है? x इज इक्वल्स टू -a/2, या तो यहां है या तो यहां है ना, ये माइनस है ना, या तो यहां या तो यहां। अब डिसाइड करो कहां है, किधर जा रहा है? नेगेटिव में, मतलब यहां है ना। पहले ऐसे जाएगा, फिर देखो ये वापस लौट रहा है, ये पहले ये गया फिर वापस लौटा, यानी पार्टिकल यहां पे है, इस जगह पे। ठीक है, थोड़ा पार्टिकल का फील लेते हैं कि एक्चुअली पार्टिकल बेचारा है कहां, एंगल के टर्म्स में। पार्टिकल तुम कहां, मैं यहां, ये कितना है? a/2, a/2, और ये कितना है? a, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। पार्टिकल इस जगह पे है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल को कितना ट्रैवल करना है एंगल के टर्म्स में, यहां से चलकर कहां पे पहुंचना है? ओरिजिन तक, यानी इस जगह से चलते हुए ये पहुंचा -a पे, चलते हुए ये पहुंचा देखो ओरिजिन पे, यानी इसको इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। ये देखो -a/2 से a पे पहुंचा, फिर वापस लौट -a पे पहुंचा, फिर -a से वापस लौटता ओरिजिन पे, इतना एंगल कवर करना है पूरा। ये एंगल कितना होगा? 60 + 90 150 डिग्री, 60 + 90 150 डिग्री का एंगल कवर करना है। टाइम मान लो t लगा तो हम बोल देंगे ω/t, ये एंगल कितना हो जाएगा? ω/t। 150 को रेडियन में लिख सकते हो, 180 में होता है पाई रेडियन, तो 150 में होगा π/180 × 150 रेडियन, यानी π/180 × 150, ओमेगा की जगह 2π/t × t। पाई से पाई मर गया, 0 से 0 मर गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। क्या आएगी वैल्यू? कुछ गंदी सी वैल्यू आ रही है यार, छी 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 छी।
5/6 is equals to 2t बटे capital T which is 8. 2 3 is 6, 2 4 is 8. सही लिख रहा हूँ? 2 3 is 6, 2 4 is 2 1 is 2, 2 2 is 4. So T is equals to 10/3. 3.33 सेकेंड्स लिखेंगे. टोटल टाइम 3.33 सेकेंड्स. 3.33 सेकेंड्स. 3.33 सेकेंड्स करेक्ट आंसर. अगर याद हो तो वही टाइम पीरियड लिया है तो ये वाली वैल्यू कितनी थी 0.66 थी, ये वैल्यू कितनी थी 1.33 थी, है ना. तो ये 1.33 ये हुआ और ये पूरा 2 हुआ. 2 + 1.33 3.33. खैर वो तो वैल्यू वाली थी. क्या पता टाइम पीरियड यहाँ पे 10 सेकंड दे दे. फिर कैसे करेगा, है ना. हो सकता है a/2 चेंज करके a/√2 दे दे, a/3 दे दे, कुछ भी दे सकता है. आपको रेडी रहना है. क्लियर है मैंने क्या समझाया, समझ में आया. मैंने बोला यहां से चला -a/2, यहां हो सकता है यहां. मैंने कहा नेगेटिव में जा रहा है तो ये वाला. फिर यहां से कहां पहुंचना है ओरिजिन, तो ओरिजिन पहुंचा या टाइम निकाल लिया. तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करोगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फेजर डायग्राम समझ में आया होगा. इसके बाद इस नोट्स को आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट.